राम राम भाइयों और बहनों। आज जो ये मैं कहावत आपको सुनाऊंगी या उसके पीछे की जो कहानी सुनाऊंगी वो असल में मेरी नहीं है, वो मेरे मामा जी की है, जो इस साल के सितंबर में इस संसार को छोड़कर चले गए। और ये एक उपहार के रूप में मेरे को ये किताब मिली, तो मैंने सोचा कि मैं मामा जी को इस किताब को पढ़ के आप लोगों तक पहुंचा के, जनता तक पहुंचा के उनको श्रद्धांजलि दे सकती हूँ। तो भाइयों, एक एक कहावत मैं आपको रोजाना सुनाऊंगी और इस तरह से जो है आप भी उस कहावत का आनंद उठाना। आज की कहावत है कि साधु का और स्वाद का कोई संबंध नहीं। इसके साथ उन्होंने एक कहानी लिखी जो कि मैं कोशिश करूंगी उनके शब्द इसमें आ जाएं। एक राजकुमार था। एक दिन वो घूमन खातर घोड़े पर बैठ कर चला और घोड़ा इतनी तेज भागा कि वो दूसरे राज्य में पहुंच गया। अब दूसरे राज्य की राजकुमारी भी घूमने आई हुई थी। एक दूसरे को देखा और राजकुमार को तो राजकुमारी इतनी पसंद आई कि उसका तो उसकी खटक लग गई। और उधर राजकुमारी का भी अंदर अंदर उसकी खटक तो लगी, पर उसने इतना उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन राजकुमार ने तो सोचा, भाई मैं तो मिलूंगा उस राजकुमारी से या देखूंगा उसे। तो देखने के वास्ते वो उस राज्य में दोबारा साधु बन के गया। अब राजकुमारी ने अपनी माँ को बताया कि माँ, एक साधु है और मैं मिलना चाहती हूँ उससे। तो उसकी माँ ने उसको इजाज़त दे दी, पर साथ में एक खूब मिष्ठान भर के एक थाल दिया और बोली, बेटी नकली साधु भी बनकर बैठ जा हैं, तू उसकी परीक्षा लियो। अब वह मिठाई लेके और साधु के पास गई। साधु ने देखा कि हाँ, राजकुमारी तो आई है पर मिष्ठान लेकर आई है। उसका भी पता, उसने भी सोच लिया तेरा परीक्षा का टाइम आ गया। तो उसने, राजकुमारी ने बोला, बाबा साधु पहले खीर डालूं के पूड़े? वो बोला कि साधु का और स्वाद का कोई संबंध नहीं। एक कटोरा दिया, बोला इसी में डाल दे जो भी डाल रही है। उसने सारा वो मिक्स कर कर रख दिया। तो जब से ये कहावत चली कि भाई साधु का और स्वाद का आपस में कोई संबंध नहीं, अगर साधु स्वाद लेगा तो वो कोई असली साधु नहीं। अब दूसरी कहावत है कि बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। तो इसके पीछे भी उन्होंने एक कहानी लिखी कि दो भाई थे पर आपस में भाई भाइयों की नहीं बनती थी। वे खेत भी उनके दोहरे दोहरे थे। एक दिन क्या हुआ कि छोटे भाई को किसी और ने आके पीटना शुरू कर दिया। अब बड़े भाई तक के देखा जाता, बड़े भाई ने अपना हल और वो छोड़ा और लेके डंडा भाग गया उनके पीछे। अब वो डंडा मारा, एक लुहान हो गया और दूसरा उसने देख कर और जो मारने आए थे वो भाग गए। और छोटा भाई ने देखा कि मेरे भाई तो मेरा बैर था और फिर भी मेरे को बचाने के लिए आ गया। तो उसने जो है ना अपने भाई की कोली भर ली और बड़े भाई ने भी उसको बोला कि कोई बात नहीं, इतने मैं नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचावेगा। तो छोटे भाई ने जब देखा कि भाई देख मेरे भाई ने बैर होते हुए भी मुझे बचा लिया, तो तब से ये कहावत बनी कि भाई बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। और इसके साथ साथ एक और कहावत जोड़ दी कि चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो। तो उसके ऊपर भी उन्होंने वो एक कहानी लिख रखी है कि भाई एक अनजान आदमी एक रास्ते पर जा रहा था, किसी गांव में जाना था उसको। तो उसने किसी से पूछा, भाई इस गांव का रास्ता क्या है, किस तरफ तक जाऊं?
तो किसी ने उसको बता दिया, भाई एक तो ये सड़क है, ये थोड़ा सा इसमें जो है थोड़े घुमाव हैं, कई जगह मुड़ना पड़ेगा, और ये रास्ता भी लंबा है, और छोटे रास्ते तो जाना है तो ये इधर से है, और इसमें टाइम भी कम लगेगा भाई। अब उसने सोचा चल छोटे रास्ते तो ही चला जाऊं, पर उसने के रास्ते का पता था, वो छोटे रास्ते पर तो चला गया, पर वहीं गोल गोल घूमता रहा। वो जो 1 घंटे का रास्ता था वो उसने 6 घंटे में पूरा किया। तब ये कहावत बनी, अक भाई चालना सड़क का, और चाहे फेर क्यों ना हो, अगर सड़क से मैं गया होता तो मैं 1 घंटे में पहुंचता, और ये छोटे रास्ते के चक्कर में, शॉर्टकट के रास्ते में टाइम ज़्यादा लग गया। तो भाइयों और बहनों, कभी भी शॉर्टकट का मत सोचो, चाहे वो रास्ता हो चाहे जीवन हो, है तो अपना जो सही रास्ता हो, चाहे वो लंबा क्यों ना हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे कुछ भी हो, तो शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करो। और ये कहावतें हमारी बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं, तो इन कहावतों को याद करो और इनका आनंद लो, अपने जीवन में इनको उतारो। धन्यवाद।